फंडामेंटल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50, और इन सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसे हम डीड कहते हैं। डीड 2 प्रकार की होती हैं, साइलेंट डीड, इनसाइलेंट डीड, यानी 2 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। साइलेंट डीड में अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस होता है, चाहे उन्होंने कैपिटल कितनी भी लगाई हो, उन्हें प्रॉफिट लॉस इक्वल बटेगा। और अगर किसी पार्टनर ने साइलेंट डीड में लोन दिया है, तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। इनसाइलेंट डीड में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी रेशियो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्वल ही बटे। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट की कोई भी परसेंटेज वो चार्ज कर सकता है। सैलरी भी मिल सकती है पार्टनर्स को और कमीशन भी इन साइलेंट डीड में। पर साइलेंट डीड में सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं, प्रॉफिट इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो इसमें शुरू के जो 5 क्वेश्चन है वो ओरल हैं, इसमें छठे क्वेश्चन से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2023, X and Y gave loan 80 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative 4 cases. First case, if profit before interest for the year amounted 21,000। तो पहला केस सॉल्व करते हैं। केस 1, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे दोनों पार्टनर्स का। एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स ने 80,000 लोन दिया है और वाई ने 40,000। तो यहाँ पे 80,000 पर और 40,000 पर इंटरेस्ट 6% कैलकुलेट होगा, क्योंकि साइलेंट डीड है। क्वेश्चन में बताया होता है कि अगर साइलेंट डीड है तो साइलेंट डीड से चलेगा, अगर कुछ भी नहीं बताया तो भी हम साइलेंट डीड मानेंगे। 6% दोनों को, 6% 6 महीने का देंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन दिया था। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, साल ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो इसने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हुए 6 महीने। तो 6 महीने का कैलकुलेट करा तो ये 2400 और ये 1200 आया। टोटल हो गया 3600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो सबसे पहले जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना है। नेट प्रॉफिट जो हुआ था फर्म को वो 21,000 हुआ है पहले केस में। तो 21,000 रुपये में से हम पहले फर्म का खर्चा माइनस कर देंगे। पार्टनर्स को मिलेगा लेकिन फर्म के लिए ये खर्चा है। माइनस करने के बाद ये आएगा 17,400। फिर उसको दोनों पार्टनर्स में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। साइलेंट डीड में इक्वल बढ़ता है, इसमें रेशो माना जाता है 1:1। इक्वल के केस में 1:1, और लेकिन इसमें रेशो ऑलरेडी गिवन है 2:3, तो इसलिए हम 1:1 में नहीं बांटेंगे। अगर रेशो नहीं दिया होता तो इक्वल बांटते, 2 और 3 में बांटेंगे। 2 और 3 का टोटल 5 होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6960, और दूसरे पार्टनर का आएगा 10,440। तो ये फर्स्ट केस हो गया सॉल्व। अब करेंगे हम सेकंड केस सॉल्व। केस 2, केस 2 में सबसे पहले देखा जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट इस बार केस 2 में 3,000 है। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000 माइनस टोटल इंटरेस्ट। दोनों का टोटल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा था 3,600, तो इसको माइनस करेंगे। 3,600 माइनस करने के बाद माइनस का 600 रुपये आया, तो ये हो गया लॉस।
अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के रेशो में, क्योंकि रेशो गिवन है। रेशो का अगर गिवन नहीं होता तो हम इक्वल बांटते। रेशो 2 और 3 है, 2/5, 3/5। कैलकुलेट करके आएगा 240, 360। केस थ्री, केस थ्री में प्रॉफिट है 5000। पहले नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। 5000 माइनस टोटल इंटरेस्ट दोनों का था 3600, माइनस करके आया 1400। एक्स और वाई में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1400 इंटू 2/5, 3/5। कैलकुलेट करके आएगा 560 और 840। केस फोर, केस फोर में लॉस गिवन है, लॉस है 1400। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट डिविजिबल लॉस। लॉस है तो इसलिए माइनस में लिखेंगे, और खर्चा फर्म का है वो भी माइनस होगा। तो लॉस लॉस दोनों हो गए 6000, सॉरी 5000। और ये लॉस एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके रेशो में। 2 और 3 रेशो है और उनका सम है 5। कैलकुलेट करके आया 2000 लॉस और 3000 दूसरे पार्टनर का। और ये क्वेश्चन हो गया फिनिश।